श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों, कल है 15 फरवरी, गुरुवार का दिन, और गुरुवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। साथ ही दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का जो है छठा दिन भी है। पूज्य ऊर्जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। इस वीडियो में आपको 7 चने की दाल और गुड़ वाले जल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर दोस्तों आप कहीं नौकरी के लिए जाते हो, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो है दुर्भाग्य ही चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि नहीं है। अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेनी है 7 चने की दाल। अब चने की दाल आपको देख लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर, गुरुवार के दिन। अब दोस्तों, आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपको ये चने की दाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करनी है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है और 1 लोटा जल है, आपको गुड़ को जो है लोटे के जल में ही डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को आपको अपने हाथ में उठाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, महादेव से कहिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और दोस्तों, जल जो है इतने धीरे चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको जल चढ़ाते चढ़ाते। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको मनोकामना एक बार दोबारा बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, वो कार्य जो है आपका पूरा नहीं हो पाता है और आप उस कार्य में असफल हो जाते हो, या फिर दोस्तों आपके घर में धन लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं है, लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक दीपक, आपको तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का, लंबी बाती का, घी का दीपक आपको तैयार करना है। साथ ही आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। सबसे पहले आप इन सामग्री को लेकर आ जाइए, जहाँ भी आपके घर में तुलसी माता का पौधा हो वहाँ पर आपको आ जाना है। फिर वहाँ पर आकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल तुलसी की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। अब जो आपके पास एक दीपक है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, तुलसी मैया से अपनी मनोकामना कहिए। फिर आपको जो है 9 परिक्रमा तुलसी के पौधे की लगानी है, 9 या 11 आप परिक्रमा लगा लीजिए। अब जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है, आपने परिक्रमा लगा ली। उसके बाद आपको 1 चुटकी हल्दी जो है जलते हुए दीपक में आपको डाल देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। फिर आपको वहीं पर बैठकर जो है ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, नहीं तो आप 21 बार भी जाप कर सकते हो। और फिर आपको जो है अपनी मनोकामना दोबारा बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, अपनी मनोकामना जरूर कहना। और दोस्तों, ये छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो जाएंगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखिएगा।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, रोगीला है, या उसे जो है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, या बीपी थायराइड जैसी बीमारी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। बेलपत्र आपको देख लेनी है, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और आपको जल जो है इतनी धीरे से चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी को लेकर प्रार्थना करनी है, उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको घर पर लेकर आनी है। अब ये बेलपत्र आपको घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलानी है जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है। यदि वो नहीं खाता है तो आप इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और आप इसे पानी में घोलकर भी दे सकती हो। तो आप ऐसे उपाय जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, रोगीला है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आप जो है पैसा तो कमाते हो पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा जो है आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो इस विशेष उपाय को करने से जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 1 हरा मूंग का दाना। अब इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास, और जो ये आपके पास चारों सामग्री हैं, 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, ये आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। और आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको पतली धार से जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और आपको इस प्रकार जल चढ़ाना है धीरे धीरे, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। तो दोस्तों फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है आप अपनी मनोकामना समस्या महादेव को बताइए और 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।